फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राज फैमिली पर। राज फैमिली को इतना टॉर्चर किया जा रहा है हर तरीके से, मतलब राज फैमिली ही दिख रही है और कोई भी ऐसे ब्लॉगर नहीं है जो मतलब किसी को दिखते हो, सिर्फ राज फैमिली। तो इस पे अब प्रिंस बाबू मतलब बीच रास्ते में आ गए हैं और मतलब वो भी अब बोलेंगे, क्योंकि अभी तक प्रिंस चुप थे। उनकी चुप्पी का कारण कुछ और ही था और वो इस समय बिजी भी चल रहे हैं रंजना के साथ, मतलब पटना में थे। पटना से आने के बाद अब उनको थोड़ा टाइम मिला है, तो अब वो इन सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स, मनीषा की मतलब जो मानसिक स्थिति है वो दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो क्या करे या ना करे। क्योंकि देखिए, सचिन के साथ में भी मतलब बहुत कुछ ऐसा हो रहा है अभी भी। मतलब कल का जो हमने वीडियो देखा है ना जगत दीदी का, उसमें मतलब उनके देख कर लग रहा है कि काफ़ी लोग उनकी साड़ी पर बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो साड़ी जगत दीदी पहने हुई थी पार्टी में, वो साड़ी सचिन ने दी हुई थी। और जब सुबह और अभय की फर्स्ट एनिवर्सरी थी तो उसमें भी जो सुबह मतलब साड़ी पहने थी वो भी दी गई थी, लेकिन वो साड़ी उसका कलर थोड़ा दूसरा था। बट इस साड़ी का बोल रहे हैं सब लोग कि साड़ी मतलब सचिन की दी हुई पहनी, अगर अगर मतलब पहनी है तो वो ऐसा क्यों करेंगे। ये भी चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए अभी ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं और जब भी ये क्लियर होंगी ना तो वो खुद ही मनीषा सब कुछ बताएगी। तो फ्रेंड्स, यही चीज़ है कि आंटी जी भी इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है। डेली अपना कुछ ना कुछ रूटीन लेकर आ रही हैं और इस समय तो वो खाने में बहुत ही अच्छा अच्छा बना रही हैं और अंकल जी भी ठीक हैं। और अंकल जी भी मतलब आंटी जी के सपोर्ट में बोलते हैं। देखा है कि जो भी आंटी जी बोलती हैं उसका तुरंत ही अंकल जी पक्ष ले लेते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। अभी इतना प्रिंस और मतलब सचिन के अंदर इतना नहीं है जितना कि आंटी और अंकल को देखकर लगता है। कल आंटी ने बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाई थी, मसाला सोया चाप की सब्जी बनाई थी। सच में इस समय तो आंटी जी बहुत ही बदल बदल कर रेसिपी बना रही हैं, क्योंकि देखिए रंजना नहीं है, रंजना को शायद कुछ बनाना आता ही नहीं है। खाने में हमें लगता है बस दाल चावल और भुजिया ही बनती है उनके सामने। और आंटी जी जो सोया चाप की रेसिपी बनाई थी ना, बहुत ही अच्छे से बनाई थी। एक एक स्टेप समझाया हुआ था, कितने अच्छे से उन्होंने न्यूट्रिला जो छोटे वाले चंक आते हैं ना, या बड़े वाले से भी बना सकते हो, किसी भी से भी बना सकते हो, सोयाबीन की बरी को मतलब कितने अच्छे से मतलब उन्होंने सब कुछ बनाया था। कितने अच्छे से स्पून की सहायता से पूरा सब कुछ बनाकर इन्होंने रेसिपी बनाई हुई थी। एक दिन इन्होंने रेसिपी बनाई हुई थी और देखिए कल इन्होंने सब्जी की रेसिपी डाली हुई। फिर भी लोगों ने इस पर भी कमेंट किया है कि मतलब नेहा की जो मम्मी का कुकिंग चैनल खुलने वाला था उसी को देखकर अप्सरा मोम ने कुकिंग चैनल खोला है। क्या ये सही है? क्या ये भी सही नहीं। आंटी जी बहुत पहले से रेसिपी डाल रही है, इनका हमने बहुत सारे वीडियो भी देखे हुए हैं। खाने वाले बहुत ही अच्छे बनाते हैं, क्योंकि इनको खाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और जब किसी चीज़ में हमें इंटरेस्ट होता है ना तो हमारा मन उस चीज़ में बहुत ज़्यादा लगता है। ये बिल्कुल रियल फैक्ट होता है, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को बनाते हैं ना मन से तो उसको खाने वाले भी अच्छे से खाते हैं। और देखिए अंकल जी को खाने का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन इनकी बहुओं को कुछ आता ही नहीं है। पता नहीं क्या बना पाती है क्या नहीं बना पाती हैं, बस वही एक सा खाना, डेली डेली एक सा खाना। अगर हम भी खाएंगे ना तो बोर हो जाएंगे। हमारे यहाँ भी कभी एक सा खाना नहीं बनता है, बदल बदल कर ही खाना बनाते हैं। अगर चाहें तो हम भी रोज़ दाल चावल बना सकते हैं। रोज़ दाल चावल कौन खाता है? बदल बदल कर जो सब्जियां बनती हैं, रेसिपी बनती हैं और मतलब फास्ट फूड बनते हैं, वो बनाना चाहिए, जिससे हमें और हमारे फैमिली वाले खुश रहें, क्योंकि खाने से ही इंसान शौकीन होता है। और अभी तक नेहा की मम्मी का कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं खुला है, तो फिर लोग इतना गलत गलत कमेंट क्यों कर रहे हैं? जो नेहा के सपोर्ट में बोलने वाले हैं वही ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। नहीं तो जो हैटर्स हैं वो तो ये कभी नहीं बोलेंगे कि आंटी जी का, नेहा की मम्मी का जो कुकिंग चैनल खुलने वाला था
उसको देखकर ही अप्सरा मॉम ने बराबरी की है, ऐसा नहीं है। और अभी तो स्टार्टिंग है, आंटी जी के ब्लॉग बहुत अच्छे अच्छे चल रहे हैं, कुकिंग वाले सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, बहुत अच्छी रेसिपी बताती भी हैं, जिस तरीके से वो समझाती है ना अच्छा लगता है। और खाने में उनको मतलब शौक है तो वो बनाती भी हैं, और ना शौक होता तो वो क्यों बनाती। तो फ्रेंड्स यही चीज है कि मतलब सचिन, मनीषा और प्रिंस, रंजना, चारों लोगों की कंपेयर में आंटी जी और अंकल जी का जो रिश्ता है वो बहुत ही अच्छा है, विश्वास की बुनियाद पर है। और जो रिश्ता बुनियाद अच्छी होती है ना, रिश्तों के विश्वास अच्छे होते हैं तो वो रिश्ते काफी लंबे टाइम तक चलते हैं। अभी साड़ी वाला सिस्टम कहाँ से आ गया। और देखिए आंटी जी ने मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि अंशु ने ही बताया है ये सारी चीजें कि मनीषा ड्रिंक करती है, तो अंशु को कहाँ से पता, क्योंकि देखिए अंशु अम्बाला गई हुई थी, उस समय सारी चीजें क्लियर भी हुई थी और ये उसने कहीं देखा होगा। लेकिन प्रिंस ने इस विषय में क्या बोला है, प्रिंस ने बोला है कि देखिए ड्रिंक तो सभी पीते हैं, ऐसा नहीं है कौन नहीं पीता है, सभी करते हैं, मतलब ड्रिंक करते हैं। कोई देखिए कोल्ड ड्रिंक पीता है, कोई सॉफ्ट ड्रिंक पीता है, कोई कुछ पीता है, कोई जलजीरा पानी पीता है, कोई मतलब और कुछ भी है, इतने सारे होते, लेमन वाटर पीता है। तो ड्रिंक तो सभी करते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब अगर मेरे घर में लगता है आप लोगों के हिसाब से, मेरे घर में मेरे पापा ड्रिंक करते हैं, मेरी मम्मी ड्रिंक करती है, मेरी भाभी ड्रिंक करती है, और मतलब रंजना ड्रिंक करती है, भैया ड्रिंक करते हैं, और मैं ड्रिंक करता हूँ, मेरी फैमिली में सभी लोग ड्रिंक करते हैं, तो आप लोगों को क्या परेशानी है। आजकल जो बॉलीवुड वाले हैं वो भी तो सारे ड्रिंक करते हैं। तो यही चीज़ है कि अब प्रिंस भी बोलेंगे बीच में, प्रिंस भी बीच में आएंगे, क्योंकि अभी तक प्रिंस चुप थे, प्रिंस सब लोग समझ रहे थे कि अब प्रिंस अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं, बट अब प्रिंस बीच उसमें आ रहे हैं, बीच मैदान में, और वो भी अपनी भाभी का सपोर्ट करेंगे, भैया का सपोर्ट करेंगे। और जो भी चीज़ें मतलब एक कौन करवा रहा है, मतलब कौन है, मतलब जो नेहा के पीआर वाले हैं वो सारे लोग यही चाहते हैं कि मनीषा और सचिन खुश ना रहें, और मनीषा और सचिन जहाँ भी हैं वो इसी तरीके से रोते रहें हमेशा के लिए। यही चीज चाहते हो ना तुम लोग, मतलब किस तरीके से मतलब क्या करने वाले हो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मतलब जो साड़ी मतलब जो साड़ी नेहा पहनी हुई थी अभी अन्नप्राशन में, अंशी के अन्नप्राशन में, वो क्या सचिन ने दी हुई थी। अगर आप लोगों को पता हो ना तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि नेहा की जो साड़ी का कलर था मतलब क्रीम सा कलर था, वो क्या मतलब सचिन ने दी है। ऐसा लग रहा है जैसे सभी को सचिन की दी हुई साड़ी पहनी हुई है, और काफ़ी लोगों ने पहले ये साड़ी देखी हुई है, तो इस साड़ी को लेकर इतना बोला जा रहा है। लेकिन अब 21 हद तक गिनना चाह रही है, ये चीज़ भी तो है कि मतलब साड़ी पहनकर क्या दिखाना चाह रही हो, कि मतलब तुम सचिन की दी हुई हर चीज़ को पहनना चाह रही हो सचिन, इससे तुम मनीषा को और डिप्रेशन में कर रही हो। सच में मनीषा का जो हाल है ना, वो मतलब अभी भी मनीषा ठीक नहीं है, वो लोगों के सामने खुश रहती है, लेकिन उसके अंदर जो दुख है वो सिर्फ मनीषा ही जानती है और कोई नहीं जानता है। क्योंकि देखिए मनीषा के दुख से बड़ा और कोई दुख नहीं है, क्योंकि सचिन को कुछ नहीं पता। अगर नेहा ने साड़ी पहनी है तो सचिन को तो बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई होगी, क्योंकि सचिन तो यही सारी चीज़ें चाहते हैं कि नेहा किसी ना किसी रूप में उनको मिले। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर